अब है क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड, दूसरा चैप्टर है किसका, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर W अपॉन Q। क्या है, V बराबर W अपॉन Q, काय का फॉर्मूला है, विद्युत विभव का। ठीक है, V बराबर W, जहां पे W क्या है, कार्य, Q क्या है, आवेश। कार्य F बराबर होता है, बट सॉरी W बराबर होता है F डॉट एक्स, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, वेक्टर लगा यहाँ पे, और Q बराबर IT, ये तो हम पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर होता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ठीक है, और विद्युत विभवांतर क्या है, वही जो विभव है। देखो विभव के लिए तो आवेश को हम अनंत से लेके आते हैं, एकांक परीक्षण तनावेश। इसके लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो डेल्टा V बराबर W अपॉन Q नॉट, और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं अपन, VV माइनस VA। अगर दो पॉइंटों की बात करें तो मात्रक और विमाएं, देखो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक विभव का क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है, तो मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट। ठीक है, किसका, विद्युत विभव का भी और विद्युत विभवांतर का भी। अब विद्युत विभवांतर के बाद अपन इसमें पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, विद्युत विभव, और वो क्या होता है, ठीक है, V बराबर KQ अपॉन R। क्या होता है, देखो विद्युत क्षेत्र में R स्क्वायर होता है, यहाँ पे R होता है, एक R कम हो जाती है यहाँ पे, और K तो हम जानते हैं कूलम नियतांक है, मतलब K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन पढ़ते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत, निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत, मतलब ये कोई निकाय है आवेशों, ठीक है, Q1 Q2 Q3, इसके कारण अपन को कहीं एक बिंदु पे विद्युत, मतलब इस पे चाहिए, तो इसके तीनों का, इससे दूरी अलग, इससे दूरी और इससे दूरी। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, मतलब ये निकाय है या दूसरा है, जैसे ये कोई, ये Q1 आवेश है, Q2 और ये Q3 है, इसके इन तीनों की वजह से हमको इस पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें आवेश चाहिए R1 R2 और R3। तो क्या निकलेगा, V बराबर टोटल बराबर, इसके कारण अलग V1, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि अदिश राशि सीधे सीधे जुड़ेगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3। ठीक है, ये हो जाएगा आवेशों के, और डॉट डॉट, अगर 3 से भी ज्यादा आवेश है तो आगे भी जुड़ते चले जाएंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें दो बिंदु आवेशों के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और ये क्या होती है, U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K बराबर अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं होता, R होता है। ठीक है, जब दो बिंदु आवेश, मान लो ये Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे, R पे, तो इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R। इसी प्रकार क्या, आवेशों की निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, निकाय के कारण मतलब सिस्टम, आवेशों का एक सिस्टम है, उसके कारण अपन को क्या चाहिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज
ऊर्जा। और ये क्या होगा, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R2 R3। और इससे भी ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा आवेश इसमें आ जाएंगे। मतलब कोई ये आवेशों का निकाय है, इसमें कुल कितने निकाय बन रहे हैं वो अपन देखेंगे और सबके कारण स्थिति जो निकाल के जोड़ देंगे R1 R2 और R3। ठीक है, इसमें एक ये निकाय, एक ये निकाय और एक ये निकाय, तीनों का स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगी। इसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे चैप्टर में वो क्या है विद्युत स्थिति ऊर्जा के बाद। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, ठीक है, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, क्या, विद्युत विभव। ठीक है, क्या होगा, वही जैसे विद्युत क्षेत्र था ना, -Q + Q 2L। सबसे पहले द्विध्रुव तो ये होता है। अब इसके कारण अच्छी में, मतलब यहाँ कहीं बिंदु P पे क्या विभव निकालना है तो Vp बराबर क्या आ जाएगा, KP/R²। क्या, KP/R²। और R कौन सी दूरी है, यहाँ से मध्य बिंदु से ये दूरी R है। ठीक है, अब है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होगा, Vp बराबर 0। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, वही मालूम -Q और +Q। इस बिंदु पे अपन उनको विभव निकालना है तो यहाँ पे P बिंदु पे कितना होगा, 0 विभव होगा। ठीक है ना, ये हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हो गया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अपन विभव प्रवणता। क्या होती है विभव प्रवणता, दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। x बराबर -dV/dr। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध, ठीक है, और क्या होता है, E बराबर -dV/dr। मतलब जो विभव प्रवणता होती है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाती है। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र का एक और नया मात्रक मिल जाता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, देखो मात्रक और विमा फॉर्मूले से निकलती। अगर हमको फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है किसी भी चीज का, तो हम उसकी मात्रक और विमा फटाक से निकाल देंगे। ठीक है, ठीक, तो अगला है आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है ना, चालक गोला या गोली कोष, वही विद्युत क्षेत्र तो अपन पढ़ चुके। इसके कारण कोई आवेशित चालक गोला है, इसकी खास बात है कि सारा का सारा आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है। ठीक है, तो अगर इसके कारण 3 पॉइंट है, बाहर, सतह पर और अंदर विद्युत विभव निकालेंगे तो V बाहर कितना आएगा, KQ/R²। ठीक है, KQ/R आएगा। ठीक है, विभव में क्या होता है, KQ/R। B सतह पे क्या होगा, KQ/R। क्योंकि देखो सतह पे क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंस थी ना R यहाँ से यहाँ तक की, वो अब यहाँ पे रहेगी और वो किसके बराबर हो जाती है, R। और B अंदर, अंदर विभव कितना होता है, देखो अंदर क्या होता है, विभव कांस्टेंट होता है, चाहे इस बिंदु पे देख लो, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस पे, सब पे क्या होगा, सतह के बराबर, KQ/R। ठीक है, क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। क्या होता है, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होता है, 0, और विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, dV/dr, विभव प्रवणता से माइनस का बराबर 0। और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, dV बराबर 0, और dV बराबर 0 तो V बराबर क्या, नियत। नियत मतलब कांस्टेंट,
कांस्टेंट, मतलब जितना सतह पे होगा उतना ही कहाँ होगा विभव, अंदर होगा। अब इसके बाद जो पढ़ते हैं इसमें आवेशित कुचालक गोले के कारण, ठीक है, गोले के कारण विद्युत विभव, और कुचालक मतलब इंसुलेटेड कोई स्पेयर है, उसके कारण अपन को क्या करना है, विद्युत विभव फाइंड आउट करना है। तो कुचालक गोले में क्या होता है, आवेश अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, मतलब एक समान रूप से बटा हुआ होता है। और इससे वही बाहर और सतह पे और अंदर देखेंगे विद्युत विभव निकालेंगे तो V बाहर कितना होगा, KQ अपॉन छोटी r स्मॉल r, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। और जैसे ही सतह पे आ जाएंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R के, तो V सतह पे सरफेस पे कितना होगा, KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है। और यहाँ अंदर थोड़ी पिक्चर चेंज होती है, और V जो अंदर है इनसाइड कुचालक गोले के कारण अंदर जो विभव है वो होता है KQ 3r² माइनस r² अपॉन 2r, ठीक है। जो बड़ी r है वो त्रिज्या गोले की, छोटी r वो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे अंदर लिया है तो ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे विभव के पहले जो दूसरा जो चैप्टर है क्लास 12th की फिजिक्स का, उसके एक पोर्शन है विद्युत विभव वाले पोर्शन के फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद अपन धारिता या संधारित्र जो भी है उनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो ये नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। तो धारिता में सबसे पहले अपन धारिता ही पढ़ते हैं, ठीक है। धारिता क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटी, और C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन B, क्या होता है, C बराबर Q अपॉन B। Q क्या है, आवेश, B क्या है, विभव, ठीक है। मात्रक क्या होता है इसका, धारिता का देखो यहाँ से कूलाम प्रति वोल्ट, या क्या कहते हैं उसी को, फेरड कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरड, ठीक है, फेरड। तो ये धारिता का मात्रक हो गया। विभव यहाँ से निकाल लेंगे, आवेश की पता हो और विभव की तो यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद अपन इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, गोलीय चालक के कारण विद्युत धारिता। गोली चालक मतलब कोई, मतलब चालक गोला है और इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, और इसके कारण अपन को क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। C बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और ये सब किसके लिए, देखो निर्वात के लिए है, जब तक हम इसमें एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, है ना। माध्यम के लिए नहीं ले रही के लिए निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हमें एप्सिलॉन नॉट इंटू K या एप्सिलॉन नॉट इंटू R लेना पड़ेगा, जो परावैद्युतांक होगा माध्यम, ठीक है। ये किसके लिए है, निर्वात में। अगर माध्यम के लिए देखोगे तो Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू R, है ना, और 4 पाई इस Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन m बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, ठीक है। तो इसको उधर भेज देंगे तो Cm बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू C निर्वात या Kc, ठीक है। ये किसके लिए आ गई, माध्यम के लिए। अगर हमको निर्वात के लिए डायरेक्ट पता है और उसमें K का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें माध्यम की विद्युत धारिता पता चल जाएगी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के कारण विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब एक पे प्लस आवेश है और एक पे माइनस आवेश है, ठीक है। इसके कारण धारिता निकालनी है। तो धारिता निकालने के लिए पहले तो हमें मतलब विद्युत विभव पता होना चाहिए, विद्युत विभव पता होना चाहिए। और विद्युत विभव कहाँ से आता है, विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र पता होता है, उसकी वजह से विद्युत विभव निकालते हैं, उसकी वजह से धारिता निकलती है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। काय के लिए, निर्वात के लिए, मतलब जब दोनों प्लेटों के बीच में कुछ भी ना भरा हो, निर्वात हो एकदम पूरी। यदि इस प्लेटों के बीच क्या रख दें कि परावैद्युतांक हमारा माध्यम आंशिक रूप से भर गया, ठीक है। क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब क्या हो, जब
इसमें पहला केस है जब के परावैद्युतांक, ठीक है, वाला माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से मतलब एक संधारित्र है प्लस आवेश और ये माइनस आवेश के बीच में के परावर्तन भरा है पर आंशिक रूप से, मतलब ऐसे ही। तो वहां पे क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A के बट्टे D, ठीक है। ये संधारित्र की धारिता हो जाएगी, विद्युत धारिता। दूसरा जो केस बनता है इसमें कि जब T मोटाई का परावर्तन, जब T मोटाई का परावैद्युतांक, ठीक है, क्या भरा हो, जब T मोटाई का परावर्तनांक कहाँ, इन प्लेटों के बीच में रखा हो, प्लेटों के बीच स्थित हो, जब T मोटाई का परावर्तनांक प्लेटों के बीच, ठीक है। दूसरा जो केस बनता है इसमें वो है कि जब T मोटाई का परावैद्युतांक, ठीक है, कहाँ रखा हो, प्लेटों के बीच स्थित हो, प्लेटों के बीच स्थित हो। तब क्या होगा कि मान लेते हैं ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके प्लेटों के बीच क्या स्थित है, T मोटाई का परावैद्युतांक स्थित है, T मोटाई है और K परावैद्युतांक है इसका। तब क्या होगा, धारिता एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस T प्लस T बट्टे, ठीक है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, T इसकी थिकनेस है परावैद्युतांक की, और K परावैद्युतांक है, ठीक है। तीसरा जो केस बनता है कि इसमें जो प्लेटों के बीच स्थित है ना, इसमें T1 T2 T3 तथा K1 K2 और K3 परावैद्युतांक वाले माध्यम रखे हों, जैसे ये T1 T2 T3 ऐसे, ठीक है ना। T1 थिकनेस, T2 और T3 और परावैद्युतांक कितना, K1 K2 और K3 के माध्यम रखे हों। तब धारिता क्या होगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बट्टे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है ना, प्लस T1 बट्टे K1 प्लस T2 बट्टे K2 प्लस T3 बट्टे K3, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो तब ये फॉर्मूला निकल के आता है कि तीसरा जो केस है वो क्या है कि जब T1 T2 और T3 मोटाई, ठीक है, तथा K1 K2 K3 परावैद्युतांक वाली पट्टिका कहाँ रखी हो, प्लेटों के बीच स्थित है, तब विद्युत दान, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है, कि सकेंद्रीय वृत्ताकार, है ना, गोलों के या वृत्ताकार गोलीय संधारित्र के कारण विद्युत धारिता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये गोला है और ये गोला है, इस पे माइनस आवेश है और इस पे प्लस आवेश है, ठीक है। इसकी त्रिज्या है B और इसकी त्रिज्या है A, ठीक है। तो धारिता क्या निकलेगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बट्टे B माइनस A, ठीक है, AB बट्टे B माइनस, ये धारिता होगी सेकेंडरी वृत्ताकार गोली संधारित्र के कारण। इसके बाद अपन पढ़ते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें जो संधारित्रों कैसे जोड़ते हैं, उल्टा करके 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। और फिर है
समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और इसमें होता है C बराबर C1 + C2 + C3। ठीक है, इसमें सीधे सीधे जोड़ देते हैं संधारित्रों को। समांतर श्रेणी में आवेश समान, आवेश कैसा होता है? समान। तो क्या बढ़ता है? विभवांतर। विभवांतर कैसा होता है? अलग अलग। और समांतर में क्या होता है? विभवांतर समान। आवेश कैसे होता है? अलग अलग। ठीक है, ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर ½ CV², ½ Q × V और Q²/2। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले होते हैं, जहाँ C धारिता है और V क्या है? विभवांतर। इसके बाद अपन पढ़ते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बाद इसमें उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? V बराबर C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इसमें स्थानांतरित आवेश। क्या? स्थानांतरित आवेश। और ये क्या होता है? डेल्टा Q बराबर C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, V1 - V2 भी हो सकता है, V2 - V2 भी हो सकता है, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा दीजिए। उसके बाद है ऊर्जा हास, और ऊर्जा हास क्या होता है? डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हास का फॉर्मूला है इसमें। इसके बाद ऊर्जा घनत्व, जो इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है, ऊर्जा घनत्व, और वो क्या होता है? स्मॉल u बराबर, मतलब एकांक आयतन में ऊर्जा होती है कैपिटल U/V, मतलब इसमें आयतन का भाग दे देंगे तो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा 1/2 ε0 E²। 1/2 ε0 E²। ε0 क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, और उसका मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये 2 चैप्टर के फॉर्मूले अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, नोट कर लो।